नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ बाय सोनू कुमार। मेरे प्यारे दोस्तों, पिछली क्लास में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के उस टाइप के क्वेश्चन किए थे, जैसे कि कोई धन 2 वर्षों में इतने गुना हो जाता है तो ब्याज की दर याद कीजिए, या फिर कोई ऐसे कहा था कोई धन 4 वर्ष में इतने गुना हो जाता है, 8 वर्ष में इतना गुना हो जाता है, तो वह धन कितना था, है ना। इस टाइप के दो टाइप के क्वेश्चन कर लिए थे। आज मैं अगला टाइप लेके आया हूँ, क्या कोई धन 2 वर्षों में तो 8,000 हो जा रहा है और अगले 3 वर्षों में कितना हो जा रहा है, 27,000 हो जाता है, तो वह धन याद कीजिए। आज मेरे प्यारे दोस्तों, मैं मिश्र धन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, इसको भी समझा देता हूं आपसे, जिससे आपके बेसिक क्लियर हो जाए। तो पी क्या होता है, मान के चलते प्रिंसिपल होता है, और आर क्या है, ब्याज की चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज की दर है, और टी मान लेते हैं कि समय है, क्या है, समय, और ए टी समय बाद आर प्रतिशत की दर से क्या हो जाता है, मिश्र धन। तो मिश्र धन निकालने का जो सूत्र होता है मेरे प्यारे दोस्त, यानी ए बराबर जो सूत्र होता है वो होता है 1 + R/100। ये आपने बचपन में पढ़ा होगा अच्छे से, क्या होता है, अपॉन टाइम। P बराबर 1 + R/100 की पावर टाइम। ये मिश्र धन निकालने का क्या होता है, सूत्र होता है। अब मैं एक चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सूत्र आप जानते हैं क्या, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता क्या है, मिश्र धन माइनस का मूलधन। मिश्र धन जो भी हो जाता है उसमें से मूलधन घटा देते, वही तो होती है चक्रवृद्धि ब्याज। तो मिश्र धन कितना है, P 1 + R/100, उसकी पावर कितना, P, माइनस कितना करेंगे इसमें से, P। तो इसको आप प्रॉपर कैसे लिखेंगे, देखो P और ये P कॉमन आ रही है, तो क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे। तो इस प्रकार से आपका ब्रैकेट में बच जाएगा 1 + R/100 की पावर P, और माइनस का कितना आ जाएगा, 1। तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला हो जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का। ये किसका हो जाता है, मिश्र धन निकालने का फॉर्मूला चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। अगर मुझे साधारण ब्याज की बात करें, सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, तो वो तो सीधा सीधा होता है, प्रिंसिपल गुणा रेट और गुणा टाइम अपॉन 100, ठीक है। ये क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला, ओके। प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100 ये सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है। यहाँ से आप प्रिंसिपल को डायरेक्ट निकाल सकते हो, कैसे, प्रिंसिपल को निकाल सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट को 100 से गुणा कर दो और रेट और टाइम से क्या कर दो, भाग दे दो, रेट और टाइम से क्या कर दो, भाग दे दो। यहाँ से प्रिंसिपल निकाल सकते हो। रेट कैसे निकाल सकते हो, रेट निकाल सकते हो आप सिंपल इंटरेस्ट को 100 से गुणा कर दो और प्रिंसिपल और टाइम से क्या कर दो, भाग कर दो। अगर मैं कहूँ अगर टाइम 1 साल हो तो ब्याज क्या होगी, यानी कि रेट क्या होगी, एक साल के लिए रेट की दर क्या होगी। तो हम ज़्यादातर जो रेट कैलकुलेट करते हैं वो 1 वर्ष पे ही कैलकुलेट करते हैं, जो क्वेश्चन में दी जाती है वो 1 साल की ब्याज की दर दी जाती है। तो इस प्रकार से 1 साल की ब्याज दर का निकालने का फॉर्मूला आ जाएगा, जो भी सिंपल इंटरेस्ट है वो गुणा करो 100 से और प्रिंसिपल से दे दो भाग। तो ये मेरे प्यारे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्याज की दर जो कैलकुलेट की जाती है वो मोस्टली 1 साल पे ही दी जाती है। तो 1 साल की ब्याज की दर सीधा सिंपल इंटरेस्ट को 100 से गुणा करो और प्रिंसिपल से दे दो भाग, तो वो ब्याज की दर बन जाती है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट क्या एक चीज़ और बता देता हूँ, मिश्रधन, अगर सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से मिश्रधन निकालना होता है तो क्या होगा, ये होगा मूलधन प्लस का सिंपल इंटरेस्ट, ये फॉर्मूला हो जाएगा। भाई जो आपका प्रिंसिपल था उसमें साधारण ब्याज जोड़ दोगे वो मिश्रधन बन जाएगा। इसको जनरल फॉर्मूले में लिखेंगे तो प्रिंसिपल ही है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम अपॉन 100, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप पी ले लोगे तो क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल 1 + ये हो जाएगा RT अपॉन 100। इस प्रकार से ये क्या बन जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, ये हमारा मिश्रधन याद करने का फॉर्मूला है, P ब्रैकेट में 1 + RT अपॉन 100, यानी रेट और टाइम को गुणा करके 100 से दे दो भाग, उसमें जोड़ दो 1, तो वो बन जाता है क्या, और प्रिंसिपल से गुणा कर देंगे तो वो बन जाता है हमारा मिश्रधन। तो ये मैंने एक फिगर में आपको सारे फॉर्मूले क्या कर दिए, कवर कर दिए, इसे आप नोट कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए बेसिक समझ के लिए, क्योंकि कोई अगर क्वेश्चन फंसता है, आप लैंग्वेज नहीं पकड़ पाते हैं, तो इन फॉर्मूले की मदद से आप कर सकते हैं।
क्योंकि भाई दफ़े आप ट्रिक जैसे कोई शॉर्टकट सीखते हैं, ट्रिक सीखते हैं, भूल भी जाते हैं, तो आपको ये फॉर्मूले अगर पता है तो आप इससे क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं आता हूँ अपने क्वेश्चन पे मेरे प्यारे दोस्त, हटाता हूँ इसको। तो देखेंगे क्वेश्चन में दिया क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। क्या कह रहा है कि कोई धन, यहाँ धन लिखना भूल गया मैं, कोई धन है जो 2 वर्षों में 8,000 हो रहा है। कितना हो जा रहा है? 8,000 हो रहा है। और अगले 3 वर्षों में 27,000 हो जा रहा है। तो ये 8,000 और 27,000 क्या है? 2 वर्ष बाद और अगले 3 वर्ष बाद मिश्र धन है। क्या है? मिश्र धन। यानी कि मैं कहूँ 2 वर्ष बाद मिश्र धन कितना है, तो वो है 8,000। एक की वैल्यू क्या है? 8,000 है। अगर मैं अगले 3 वर्ष यानी कि टोटल की शुरुआत से बात करूंगा तो 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष, क्योंकि 2 तो पहले ही हो गए और अगले 3 की बात कर रहा है, तो मतलब 2 और 3 5 वर्ष। 5 वर्ष बाद मिश्रधन हो जाता है कितना? 27,000 होता है। तो बस आप मिश्रधन को सहायता से आप क्या निकाल सकते हैं? प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। देखिए कैसे। आपने सीखा कि अभी मैंने बताया कि प्रिंसिपल मिश्रधन का जो फॉर्मूला होता है वो प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस आर पॉन नहीं, इस चीज को और समझेंगे, आर पॉन 100 की पावर टी। और हमने बताया था कि 1/100 की जो वैल्यू होती है वो इस परसेंटेज वाले चिन्ह के क्या होती है? बराबर होती है। इस बात को आपको बताया। तो मैं बस इतना समझाना चाहता हूं कि मैं यहां से इस 100 को हटा के इसके साथ परसेंटेज साइन लगा देता हूं। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी कि मिश्र धन का फॉर्मूला इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि P ब्रैकेट में 1 प्लस R% की पावर टाइम। बात समझ में आ रही? R% की पावर टाइम। हम इस तरीके से भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। इसको मैं इसी तरीके से लिखना चाहता हूं, R% की पावर टाइम। ओके। अब देखो क्या क्या दिया है। 2 वर्ष का मिश्रधन 8,000, तो यहाँ 8,000 लिखेंगे 2 वर्ष के लिए। प्रिंसिपल हमको याद करना है 1 प्लस R% हमें दिया नहीं है, टाइम कितना दिया है? 2 वर्ष, तो पावर लिख देंगे 2। दूसरे केस में दे रहा है 5 वर्ष के लिए मिश्रधन हो जाता है। भाई ध्यान रखेंगे 2 वर्ष में 8,000 और वही धन अगले 3 वर्ष, अगले 3 वर्ष का मतलब 2 वर्ष ऑलरेडी हो चुके हैं। शुरुआत से बात करेंगे तो अगले 5 वर्षों, शुरुआत से बात करेंगे तो 5 वर्षों में वो धन कितना हो जाता है? 27,000। तो यानी कि मिश्रधन हो जाता है 27,000 और ये 1 प्लस R% की पावर कितना आएगा? 5। ठीक है। अब इसे आप इक्वेशन अगर नंबर 1 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, तो यानी इस वाली इक्वेशन से इस वाली इक्वेशन को दे दो भाग। यानी कि मैं कहूँ कि इक्वेशन नंबर 2 को आप दे दो भाग इक्वेशन नंबर 1 से, तो क्या होगा? 27,000 में 8 का भाग, 8,000 का इधर भाग लगेगा, इधर P 1 प्लस R% की पावर 5 और ये P 1 प्लस R% की पावर 2। ये P से तो P कट गया। ठीक है। अब एक बात बताइए, आप ये जानते होंगे क्या कि A की पावर 5 है और नीचे A की पावर 2 है, तो इसको मैं क्या A की पावर 5 माइनस 2 यानी कि 3 नहीं लिखता? लिख सकता? बताइए। लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकता भाई? देखो A की पावर 5 का मतलब क्या होता है? A गुणा A गुणा A, कितनी बार? 5 बार। यही तो होता है A की पावर 5 का मतलब। A की पावर 2 का मतलब इसे 2 बार A लिखो, तो ये 2 से 2 1 कट जाना है, तो यानी ये इसी चीज को मैं ए 3 बार है तो ऐसे क्या लिखूंगा? A की पावर 3, तो एक्चुअल में यही तो आ रहा है A की पावर 3। इसी चीज को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि ये अगर सेम कोई आधार है और उसकी पावर जो भी हो तो वो क्या पावर क्या हो जाती है? घट जाती है। ठीक है। तो इसी प्रकार यानी अगर इतनी बात समझ गए हो तो ये चीज देखोगे एकदम सेम है। तो ऊपर पावर 5 है, नीचे पावर 2 है, तो ऊपर जाके पावर घट जाएंगे। तो और इधर भी देखेंगे, इधर 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त इधर आ जाएगा आपका 27/8 और इधर आ जाएगा 1 प्लस R% की पावर 3। कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है। अब दोनों तरफ क्या ले लो? घनमूल। दोनों तरफ घनमूल लेने पर क्या होगा? इधर घनमूल लोगे तो 27 का क्या आएगा? इधर घनमूल लोगे 1 प्लस R% का, तो ये घनमूल से घनमूल कट जाएगा। इसका घनमूल लोगे तो 27 का आएगा 3, 8 का आएगा 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस R%। 1 इधर ले आओगे तो R% बराबर क्या हो जाएगा? 3/2 माइनस का 1 यानी कि 1/2। अब मुझे चाहिए R की वैल्यू, तो इस परसेंट का मतलब क्या होता था? 1/100, यानी R/100 बराबर क्या आ जाएगा? 1/2।
100 उधर जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी 1/2 गुणा 100 बराबर आ जाएगा 50%। कितनी आ गई आर की वैल्यू? 50% मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी आ गई? 50% आ गई। अब मुझे चाहिए, देखो उसने अगर ब्याज की दर भी पूछा होता कि ब्याज की दर ज्ञात करो, तो आर ब्याज की दर कितनी हो जाती? 50%। ठीक है, अगर, लेकिन उसने ब्याज की दर तो हमसे पूछा नहीं, हमसे पूछा है कि वह धन कितना है जिस जो ब्याज पर दिया गया था। तो अब ये आर की वैल्यू आप चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, चाहे इक्वेशन नंबर 2 में रख दो, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? मूलधन मिल जाएगा या प्रिंसिपल मिल जाएगा। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में रखूंगा इस वैल्यू को, तो 8000 बराबर P1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है? 50%, यानी आर परसेंट की वैल्यू, आर परसेंट की वैल्यू कितनी आ रही है? आर परसेंट की वैल्यू आ रही है 1/2। तो मैं यहाँ सीधा सीधा 1/2 लिख देता हूँ, या फिर 50 लिखता तो 50 से 100 कट के 1/2 आ जाता। बात समझ रहे? और यहाँ कर देता हूँ पावर 2, तो यहाँ से ये 8000 हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, ये 2 एकम 2 और 1 3/2, 3/2 की पावर 2। इसका मैं वर्क करूंगा तो क्या आएगा? 9/4। 3/2 का वर्क करोगे क्या आएगा? 9/4। तो पी की वैल्यू आ जाएगी कितना? 8000 गुणा 4/9। तो ये 8 चौके 32,000, 32,000/9, ये मेरे प्यारे दोस्तों मूलधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इतना रुपए हो जाएगा आपका मूल्य। कितना? भाग भी दे सकते हैं, लेकिन भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 32,000/9 भी हमारा आंसर सही है। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, तो इस तरीके से आप बेसिक से ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं। ट्रिक भी बताएंगे, शॉर्टकट भी बताएंगे, परेशान ना हो। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, इसे आप एक बार अच्छे से एनालिसिस कर लीजिए। ये अगर बेसिक सीख गए ना तो कुछ भी भूल सकते हो, ये नहीं भूल सकती तुम। ठीक है, इसको एक बार अच्छे से स्टडी कर लेते हैं और चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, यानी कि मैं इसको अब ट्रिक से कैसे बनाएंगे ये भी सिखा देता हूँ आपको। मेरे प्यारे दोस्त, हटाता हूँ मैं आपको इसको। प्यारे मित्रों, कोई धन पी था। क्या था? पी था। और यही धन 2 वर्ष बाद 8000 हुआ, और अगले 3 वर्ष बाद 27,000 हो गया। कितना हो गया? 27,000। ओके, तो ये बात बताइए, अगर मैं इसको भी पिछली बात भूल जाऊं तो मैं कहूं कि अभी ये धन कितना है? 8000 है। कितना है? आज आज कितना धन है? 8000। और ये 3 साल बाद 27,000 हो जाता है। कितना हो जाता है? 27 साल। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, आप हमें ये बताइए, आप हमें ये बताइए, क्या अगर मुझे ये अभी अभी का ये प्रिंसिपल है, 3 साल बाद ये 27,000 हो जाता है। ये बात हम पिछली क्लास में भी बता चुके हैं कि अगर ये प्रिंसिपल और अमाउंट 3 साल का दिया है तो 1 साल का निकालने के लिए क्या करते हैं? उसका घनमूल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? घनमूल ले लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो यानी कि जो टाइम होता है उतने ही रूट में क्या ले लेते हैं? घन मतलब करड़ी ले लेते हैं। तो यानी कि इसका लूंगा मैं घनमूल, यानी कि इस 8000 का क्या लूंगा? क्यूब रूट लूंगा, और इस 27,000 का भी क्या ले लूंगा? क्यूब रूट ले लूंगा। पहले तो इसको रेशियो में लेंगे, सॉरी ये मैं बताना ही भूल गया, ये 27,000 है। सबसे पहले मैं क्या करता था? रेशियो बनाता था। क्या बनाता था? रेशियो। तो यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, वैल्यू आ जाएगी 8 और 27। यानी कि कोई धन 3 साल में 8 से 27 हो गया तो 1 साल का निकालेंगे। 1 साल के लिए क्या करते थे हम? इसका ले लेते थे घनमूल। तो ये आ जाता कितना? 2, और ये आ जाता 3। यानी कि कोई धन 2 से 3 हो जा रहा है 1 साल में। तो ब्याज की दर क्या आ जाएगी मेरे प्यारे दोस्त? ब्याज की दर क्या आ जाएगी? ब्याज की दर आ जाएगी आर बराबर आ जाएगा, भाई 2 से 3 हो गया, 1 रुपये ब्याज मिला। कितने पर? 2 रुपये पर। गुणा कर देंगे 100 तो देखेंगे 50% 1 सेकंड में मिल गया कि नहीं मिल गया। जो हमें वहाँ इतनी रामायण करनी पड़ी, वहाँ से यहाँ से सिर्फ 1 सेकंड में। हमें सिर्फ इतना समझना था कि अभी मैं इतनी बातों को भूल जाता हूँ। तो ये 8,000 रुपया है हमारे पास, और ये 8,000 रुपया 3 साल में 27,000 हो जाते हैं। अब मुझे चाहिए कि कोई धन 8,000 से 27,000 होता है 3 साल में, तो 1 साल में कितना बढ़ रहा है? इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले लेंगे रेशियो। क्या लेंगे? रेशियो। रेशियो का मतलब कोई भी जो वैल्यू इसमें कॉमन है, मतलब ऐसा बड़ा सा बड़ा नंबर लेंगे जिनसे ये दोनों नंबर कट जाए। तो मैंने लिया कितना? 1000। 1000 से ये काटा 8,000 बार, ये काटा 27 बार। 8,000 को 1000 से काटा 8 बार, तो इसका जो रेशियो आ गया वो 8:27 आ गया। ये 8:27 क्या है? ये 3 साल का मूलधन है। ये सॉरी, ये 3 साल का मूलधन है, और ये 3 साल बाद क्या है? मिश्र धन है। तो मुझे चाहिए 1 साल का मूलधन और 1 साल का मिश्र धन। तो मैं क्या करूंगा? इसका घनमूल लूंगा। घनमूल क्यों लिया? क्योंकि ये 3 साल का है। 4 साल का होता तो मैं इसका 4th रूट लेता, 2 साल का होता तो ये सारी बातें मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ। 1 साल का आ जाएगा कितना? मूलधन 2 रुपए, और 1 साल का मिश्र धन यानी
₹2 1 साल बाद 3 हो जाती है, तो ब्याज कितना मिला ₹1। तो इस प्रकार से 1 साल यानी कि 1 साल में जो ब्याज मिलती है वही तो क्या होती है, प्रतिशत दर हो जाती है। तो यानी कि ब्याज बट्टे मूलधन गुणा 100 कितना हो जाएगा 50%। यानी कि अब मुझे ये समझ में आ गया कि ये जो सारी क्रिया हो रही है वो 50% पे हो रही है। कितनी हो रही है, यानी कि हमें जो ब्याज मिल रही है वो 50% की दर से मिल रही है। तो मैं अब यहाँ आऊँगा, यानी इसका भी 50% 2 साल में कितना हो जा रहा होगा, 8,000 हो रहा होगा। कितना हो रहा होगा, 8,000। तो एक तरीका तो ये है कि मान लीजिए ये कोई धन है, 50% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/, या ऐसे समझिए, इसको भूल जाइए भाई। 1 साल बाद कोई धन 2 से कितना हो जाता है, 3, और मुझे चाहिए 2 साल बाद। कितने साल बाद, 2 साल बाद। तो मेरे प्यारे साथ 1 साल बाद 2 से 3 होता है, तो अगले साल भी क्या होगा, 2 से 3। तो मैं 2 साल की कहानी देखूंगा तो 2 दूनी 4, 4 से कितना हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा भाई, 2 साल बाद कोई धन 4 से कितना हो जाएगा 9। तो यही तो कह रहा है कि कोई धन पी था और 2 साल बाद कितना हो गया 8,000। तो कुल मिला के ये 2 साल बाद धन है और ये भी 2 साल बाद धन है, तो 9 की यूनिट कितनी आ जाएगी, 9 की यूनिट आ जाएगी 8,000। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8,000 बटे में 9। तो हमें चाहिए क्या, मूलधन। ये हमारा 2 साल यानी कि मूलधन है। तो ये 4 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8,000 बटे में 9 मल्टीप्लाई में 4। ये 1 साल का मूलधन और 1 साल 2 साल बाद क्या है, मिश्र धन है। तो यहाँ से 8 चौके 32,000 बटे में 9, ये हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। बात समझ में आ रही। इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चनों को आसानी से डील कर सकते हैं। ओके मेरे प्यारे दोस्त, बात समझ पाए। अगर आप ये बात नहीं समझ पा रहे हो तो एक बात और समझ लीजिए। इतनी बात अगर आप समझ गए तो ये देखिए क्या कि मेरे प्यारे दोस्त, ये 2 साल बाद 8,000 हो रहा है, कोई धन पी था, ठीक, और हर साल कितना बढ़ रहा है 50%, यानी कि 50% से कितना भाई पी था 50% बढ़ जाएगा तो 1 साल बाद कितना हो जाएगा 150%, यानी 150 बटे 100। ये 1 साल का मिश्र धन बन गया। अब इस मिश्र धन पर भी फिर भाई मिश्र धन बन जाएगा तो अगले साल के लिए तो मूलधन होगा, तो इस पर भी 50% क्या मिलेगा हमको, ब्याज मिलेगा। तो यानी कि ये फिर से कितना हो जाएगा 150 बटे 100, और यही वैल्यू तो कितनी दी है 8,000। तो यहाँ से देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 से कट जाएगा ये 20 बार, 5 से कट जाएगा ये 20 बार, और इधर 5 से 3 बार और ये 3 बार। तो P बराबर क्या आ जाएगा, इधर P बराबर आ जाएगा 8,000। 5 से काटने 5 दिया 15, नहीं सॉरी, ये 2 बार ही तो कटेगा क्योंकि 0 0 तुम पहले ही काट चुके। 5 से इधर कटेगा 2 बार, 5 से कटेगा 3 बार, तो ये ऊपर आ जाएगा 9, नीचे आ जाएगा 4। तो ये 4 इधर आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 9। तो 8 चौके फिर से कितना आ जाएगा ये 32,000 बटे में 9। कैसे भी कर लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर हमारा वही रहने वाला है। बात समझ में आ रही। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, तब समझ में आएगा। मान लेते हैं कोई धन 2 वर्षों में, मान लीजिए कोई धन 2 वर्षों में 6400 हो जाता है, और अगले 3 वर्षों में कोई धन 2 वर्षों में 6400 हो जाता है और अगले 3 वर्षों में अगले 3 वर्षों में 1,33,100 हो जाता है। कोई धन 2 वर्षों में 6400 हो जाता है, ठीक है, कितना हो जाता है 6400 हो जाता है, और अगले 3 वर्षों में, कितने वर्षों में, 3 वर्षों में 1,33,100 हो जाता है। तो वह धन ज्ञात कीजिए, तो वह धन ज्ञात कीजिए। बेसिक से करा दें इसको, आइए बेसिक से करते हैं। देखो मिश्र धन कितना 2 साल में हो जाता है 6400। तो मिश्र धन ज्ञात करने का फॉर्मूला हमने आपको बताया क्या था, ये था। फिर मिश्र धन कितना हो जाता है 1,3,3,1,00 1 + r% की पावर 5। इससे इसको भाग दोगे तो क्या आएगा 1,3,3,1,00, और ये 6,4 इधर आ जाएगा। इसको इससे भाग दोगे तो ये P1 + r% की पावर 5 बटे P1 + r% की पावर 2। ये P से P कट गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। इसको भाग दोगे तो ये 1,3,3,1/64, और ये आ जाएगा 1 + r% की पावर, भाई 5 में से 2 हाथ चली जाएंगे तो कितना बचेगा 3। अब दोनों तरफ घनमूल लोगे तो ये 13 का 131 किसका घनमूल होता है 11 का। 64 का घनमूल कितना होता है 4, ये आ जाएगा 11/4। तो ये आ जाएगा 1 + r% की वैल्यू आ गई 11/4। 1 इधर ले आएंगे तो
R% की वैल्यू आ जाएगी 11/4 माइनस का 1, यानी 4 दूनी 8, 11 में से 8 गया तो 3/4, 4 दूनी 8, 11 में से 4 गया तो 11, 4 दूनी भाई 4 दूनी 8 नहीं, 4 एकन 4, तो 11 में से 4 गया तो 7 4 11 होता ना, ये 7/4। तो R की जो वैल्यू आ जाएगी वो 7/4 गुणा 100। 100 क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसको हटा के भाग में 100 करोगे और 100 उधर जाके किसमें चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो R की जो वैल्यू आ जाएगी मेरे प्यारे दोस्त, 4 से काटोगे 25 बार और 25 सत्ते होता है 175। 175% क्या हो गई, ब्याज की दर हो गई। ब्याज की दर कितनी होगी, 175%। अब मुझे चाहिए था मूलधन, तो इसकी वैल्यू मैं इसमें रख देता हूँ, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 में। तो क्या करेंगे, पूरा रखेंगे। R% कितना है, 7/4। यहाँ से नहीं लेंगे, R की वैल्यू नहीं लेंगे, क्योंकि भाई मैं देखो इधर रख भी देता हूँ तो यहाँ मुझे बट्टे में 100 लेना पड़ेगा। भाई R की वैल्यू 175% रखूंगा, 175% रखूंगा तो यहाँ मुझे बट्टे में क्या लेना पड़ेगा, 100 लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, सीधा R% की वैल्यू रखता हूँ 7/4 और उसकी पावर कितना, 2। तो यहाँ से P की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 एकन 4 और 7, 11/4 की पावर 2। तो P बराबर आ जाएगा 4/11 का वर्ग गुणा 64। ये इधर आके चीज़ें क्या हो जाएंगी, पलट जाएंगी। तो 4 का वर्ग 16, 11 का वर्ग 121 गुणा 6400। इस तरीके से हमारा क्या निकाल सकते हैं, मूलधन निकाल सकते हैं। अब कैलकुलेशन रह गई, ठीक है, ये कैलकुलेशन आप खुद से कर लेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल को आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, आइए बेसिक से ऐसे हो जाएगा ये, लेकिन आपको अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है। मैंने कहा कोई धन P 2 साल बाद 6400 और अगले 3 साल बाद कितना, 133100, ये 3 वर्ष बाद। तो अभी इतनी कहानी पहले तो भूल जाते हैं। तो ये देखेंगे कोई दिन 6400 था, वो 3 साल बाद कितना हो गया, 1,33,100। तो सबसे पहले इसका रेशियो लेंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे आप, तो ये आ जाएगा 64 से कितना आ गया, 1331। कोई धन 64 से बढ़कर 1331 हो जाता है 3 साल में। 64 था वो 1331 बढ़ गया, किस रेट से बड़ा होगा मेरे प्यारे दोस्त, समझ रहे हैं बात को? तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 1 साल का मूलधन और मिश्र धन का रेशियो लेंगे, तो इसके लिए करेंगे क्यूब रूट। तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा, इसका घनमूल होता है 11। कोई चीज़ 4 से 11 हो गई 1 साल में, कितना ब्याज मिला, 7। कितने रुपए पे, 4 रुपए पे। तो ब्याज की दर निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा। तो ये कितना आ जाएगा, 175% आ जाएगा ब्याज की दर। क्या आ जाएगा, 175% ब्याज की दर आ गई। अब मेरे प्यारे दोस्तों, P का ऐसे करते अगर कि भाई 175%, यानी 175/100 की पावर 2 बराबर क्या आता है, 2 साल बाद मिश्र धन कितना हो रहा है, 6400। यहाँ से P निकाल लेते। अब इसी चीज को देखोगे आप, क्या इसको करोगे 100 एकन 100 और एक जो जोड़ोगे तो ये 275 बट्टे में कितना आएगा, 100 की पावर 2। तो मैं यही चीज को क्या करता हूं, मैं इसी चीज को एक शब्दों में कैसे कहता हूं, देखो इसको आप कैसे लिखते हैं, अगर आप प्रॉपर तरीके से लिखो, ये वर्ग है ना, तो इसको आप ऐसे ही तो लिखते हैं 275/100 और 275/100। बोलो हाँ, ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते? आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो मैं अब क्या करता हूँ, इस फॉर्मूले को यूज नहीं करता हूँ, यानी ये 2 लाइनें मैं शॉर्ट कर देता हूँ। कैसे? मैं ये 2 लाइन ऐसे शॉर्ट करता हूँ, देखो कोई धन P था और 2 साल बाद कितना हो जाता है, 2 साल बाद हो जाता है 6400। कितना हो जाता है, 64। लेकिन वो बढ़ किस रेट से रहा है, हर साल 175% ब्याज मिलता है। तो 100% अपने आप में मूलधन होता है। 100% क्या होता है, मूलधन होता है। तो 175% बढ़ाओगे तो 100 और 175 कितना होता है, 275। यानी कि कोई धन 1 साल बाद कितना हो जाएगा, 275/100, 175% बढ़ जाएगा। दूसरे साल के लिए क्या बन जाएगा, दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल बनेगा, तो वो भी फिर से कितना बढ़ेगा, 175%। यानी कि ये दूसरे साल के लिए 100% है और 175% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, फिर से 275/100। तो ये देखेंगे इस तरीके से, ये चीज और ये चीज आप तो सेम ही रही है। तो बस मेरे प्यारे दोस्तों, इसी चीज को ऐसे ही करना होता है। यानी कि मैं इन दोनों लाइनों को क्या करता हूँ, हटाता हूँ। यानी कि मैं सीधा यहाँ पे ऐसे समझता हूँ, कोई धन क्या P था 175% बढ़ा, तो यानी 275/100 हो गया। फिर बढ़ गया 175%, तो यानी फिर से 275/100 हो गया और ये वैल्यू हो गई 6400। तो 25 से काटेंगे ये कितनी बार, 25 दाई 250 होता है, 25 का 11 बार, 25 से 4 बार, 25 से 11 बार, 25 से 4 बार। तो P की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 16 गुणा 6400
बटे में 11 11 121। फिर से हमारा मूलधन कितना आ गया, उतना ही तो आएगा। बात समझ में आ रही? बिल्कुल समझ में आ रही है। अब मेरे प्यारे दोस्त, ये जो कट पिटा के आया है ना 11/4 121/4, अब मैं फिर से देखो और तुम्हें शॉर्ट करना सिखा रहा हूँ। ये जो आया है ना, इसको अगर मैं आपको देखो एक लाइन और बढ़ाएंगे तो 11 से 4 हो रहा है, 11 से 4 हो रहा है। यानी कि कोई धन, देखो पहले ये क्या है, ओरिजिनल वैल्यू, ये मैं सारी चीजें बता चुका हूँ। यानी कि अगर 175% की फ्रैक्शन बनाओगे तो 11/4 ही तो आती है। कितनी आ रही है, सॉरी 175% की फ्रैक्शन जो आती है वो 7 बट्टे कितनी आती है, 4। अभी हमने देखा ये 7/4 थी कि नहीं। यानी कि कोई धन 4 से कितना हो जा रहा है, 7 बढ़ के कितना हो जा रहा है, 11 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, एक साल में 4 से कितना हो जा रहा है, 11। दूसरे साल भी 4 से कितना होगा, 11। यानी कि देखेंगे तो ये 8 से कितना होगा, सॉरी गुणा करेंगे, जोड़ेंगे नहीं, 4 चौका 16, 16 से कितना हो जा रहा है, 11 11 121। बात समझ में आ रही? 121 की वैल्यू कितनी है, 6400। तो यहाँ से 16 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो 16 गुणा 6400 और डिवाइड में कितना करेंगे, 121। तो आप कैसे भी कर लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपके ऊपर समझ के ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, बात समझ गए? चलिए आगे। अगर मेरे प्यारे दोस्तों और डाटा चेंज हो जाता है तो कैसे करेंगे। मान लीजिए कोई धन 2 वर्ष की जगह दे दे 5 वर्षों में। कितने वर्षों में, 5 वर्षों में। 5 वर्षों में मान लीजिए 3200 हो जाता है। कितना हो जाता है, 3200। और अगले 12 वर्षों में, मैं अब ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूं जो क्वेश्चन एग्जाम में कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि सर आपने हर बार दोनों क्वेश्चन 2-3 वाले ले लिए। मैं डाटा फिर से चेंज करता हूँ। कोई 5 वर्षों में क्या होता है, 3200 हो जाता है। और देखो सच बात तो ये है मेरे प्यारे दोस्त, एग्जाम में जो डाटा आएगा, जो मैंने 2 क्वेश्चन ले लिए उसी डाटा के बेस आएगा, यानी पहले 2 वर्षों में अगले 3 वर्षों में, पहले 3 वर्षों में अगले 2 वर्षों में, इस तरीके का डाटा आएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। जैसे एक और लेते हैं, इसको हटाते हैं पहले। मान लीजिए कि पहले कोई धन 3 वर्षों में, कितने वर्षों में, 3 वर्षों में मान लीजिए कितना हो जाता है, 1024 हो जाता है। ठीक है। और अगले 2 वर्षों में, अगले 2 वर्षों में ये कितना हो जाता है, 1600। कितना हो जाता है, मान लेते हैं 1600 हो जाता है। तो वह धन ज्ञात कीजिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। तो आपको कुछ नहीं करना है, देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए क्या कैसे करेंगे, शुरू से करा दें क्या, बेसिक से कराते हैं। आइए बेसिक से कराते हैं। मूलधन 3 साल में कितना हो जाता है, 1024। मिश्रधन हो जाता है कितना 3 साल में, 1024। मान लेते मूलधन P था और मान लेते कि ब्याज की दर 8% थी, ये 3 साल के लिए। फिर 1600 हो जाता है। मान लेते मूलधन तो P था, ब्याज की दर 8% थी और अगले 2 वर्षों में। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। अब आपको क्या करना है, इस वाली इक्वेशन में, ये इक्वेशन नंबर 2, इस वाली में इससे भाग देंगे। यानी कि आपको हमेशा जिसकी पावर ज्यादा है तो उसकी छोटी, जिसकी पावर कम है उससे भाग देना है। यानी ज्यादा पावर को कम पावर से भाग देना है। 1024 को 1600 से देंगे भाग, इधर क्या बचेगा, P1 प्लस R% की पावर 2, सॉरी 3, इधर बचेगा 1 प्लस R% की पावर 2। ये P से P कट गया, ये इधर काटोगे देखो किससे कटेगा ये, या फिर मत काटो, ये कितना आ जाएगा, 1024 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 1600 आ जाएगा। इधर 1 प्लस कितना आ जाएगा, R% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, R% आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा भाई, 3 में से 2 गया तो सॉरी गलती हो गई, माफी चाहता हूँ। ये अगले 2 वर्ष है, लेकिन शुरुआत से तो 5 वर्ष है मेरे प्यारे दोस्त। देखो मैंने पिछले सवालों में ऐसे ही तो किया था, कोई दिन 3 वर्षों में इतना, अगले 2 वर्ष का मतलब हो गया शुरुआत से लेकर 5 वर्ष। तो शुरुआत में 3 वर्ष तो पहले ही हो चुके हैं, तो ये वैल्यू जो होगी वो 5 होगी। कितनी होगी, 5। तो हमेशा अधिकतम पावर को कम पावर से देंगे भाग। कुल मिला के उल्टा कर दिया था हमने, 1600 को 1024 से देंगे भाग। इधर P1 प्लस R% की पावर 5 और ये P1 प्लस R% की पावर 3। तो देखेंगे P से P कट गया, ये 1600 बटे 1024, 5 में से 3 गया तो ये 1 प्लस R% की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2। कितनी आ जाएगी, 2। अब यहाँ पावर 2 है तो मैं क्या करूंगा, वर्गमूल ले लूंगा। पावर 3 थी तो घनमूल ले लिया, या पावर 4 बची है तो 4 रूट लूंगा। बात समझ में आ रही।
तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये 1600 और इसका वर्गमूल लेंगे तो ये तो आ जाएगा 40, इसका वर्गमूल 1024 का वर्गमूल आ जाएगा 32, और इधर आ जाएगा 1 + r%। तो यहाँ से r% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40/32 माइनस का 1, तो 32 गया तो ये 8/32, काटोगे 1/4, गुणा करोगे 100 से तो ये आ जाएगा 25%, यानी r की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 25%। बात समझ में आ गई। अब क्या था, अब मूलधन निकालना है। कोई धन 25% की फ्रैक्शन कितनी, 4, यानी कोई धन 1 साल बाद 4 से 5, फिर 4 से 5, तो बताओ, तो बताना है क्या, प्रिंसिपल। तो ये हो जाएगा 16 से कितना, 25। 2 साल बाद प्रिंसिपल कितना हो जाता है, 1024। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1024/25। हमें चाहिए 16 यूनिट की वैल्यू, तो 16 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 × 1024/25। ये मेरे दोस्तों हो जाएगा प्रिंसिपल। क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। ओके, बात समझ पा रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बेसिक से तो आप इस तरीके से बना ही सकते हैं, ठीक है। पिछले तरीके से यानी शॉर्टकट तरीके से कैसे बनाएंगे, कोई धन P था, 3 वर्ष बाद कितना होता है, 1024, और अगले 2 वर्ष बाद कितना होता है, 1600। कितना होता है, 1600। कितना हो जाता है, 1600। तो ये 2 वर्ष बाद हुआ है, मतलब ये 2 वर्ष पहले ये मूलधन था, ये 2 वर्ष बाद मिश्रधन है। तो 1 साल का निकालेंगे तो दोनों तरफ ले लेंगे वर्गमूल। क्या ले लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे। तो ये आ जाएगा 32। कोई धन 32 से कितना हो जा रहा है, 40 हो जा रहा है। कोई धन 1 साल में 32 से 40 हो जा रहा है। ब्याज कितना मिल रहा है, 8 यूनिट का। कितने पर, 32 पर। तो ब्याज की दर क्या हो जाएगी, गुणा कर देंगे 100 से। तो 8 से काटोगे 4 बार, 4 से काटोगे 25 बार। तो ब्याज की दर 25% आ गई। कितनी आ गई, 25%। अब तो सिंपल ही था। 2 साल बाद यहाँ देखेंगे क्या हो जा रहा है, 2 साल बाद, सॉरी 2 साल बाद नहीं, 3 साल बाद कितना बढ़ जा रहा है, पी से कितना हो जा रहा है, 1024। कितना हो जा रहा है, पी से कितना हो जा रहा है, 1024 हो जा रहा है। पिछले क्वेश्चन में गड़बड़ कर दी मैंने क्या। तो ये 3 साल बाद 1024 हो रहा है, मैंने 2 साल बाद 1024 कर दिया है पिछले वाले तरीके से। कोई नहीं, अभी इसको समझा दें। यानी कोई धन 25% की फ्रैक्शन क्या फिर से निकालोगे, 1/4 ही तो होता है। कोई धन 4 से कितना, 1 साल में 5, फिर 4 से 5, फिर 4 से 5, तो ये 4 चौक 16 चौक 64। 64 से कितना हो जा रहा है, 125। 64 से कितना हो गया, 125। 125 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1024, क्योंकि 3 साल बाद 1024 हो जाता है। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 1024/125। तो प्रिंसिपल है 64 यूनिट, तो 64 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 64 × 1024/125। मेरे प्यारे दोस्त, पिछले सवाल में भी यहाँ मैंने 2 साल का समझ लिया था कि 2 साल बाद 1024 हो जाता है, तो इसलिए मैंने वो गलती कर दी है। बात समझ में आ रही। तो पिछले क्वेश्चन में भी इसी तरीके से समझ लेंगे, ठीक है।